प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी पीटी के मामले पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा का मामला अभी पटना हाईकोर्ट में चल रहा है और पटना हाईकोर्ट में जो पिछला हियरिंग हुआ है उस हियरिंग के बाद जो है छात्रों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। और यह असमंजस की स्थिति उन छात्रों के बीच भी है जो कि पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, और यह असमंजस उन छात्रों के बीच भी फिर है जो कि पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हर एक कैटेगरी के लड़के छाने अपने शिक्षक से बात करते हैं या फोन कॉल करते हैं कि सर अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको पीटी की तैयारी करना चाहिए या क्या मेंस की तैयारी करना चाहिए या सीधे आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो असमंजस की स्थिति छात्रों के बीच बनी है, इस संबंध में अब हर एक लड़के को कॉल करके तो नहीं बताया जा सकता है। इसलिए हमने समझा कि इस संबंध में एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि हर एक कैटेगरी के छात्रों का जो प्रश्न है इस संबंध में उसका कुछ समाधान हो सके। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है 17वीं बीपीएससी का मामला छात्र असमंजस में। तो छात्र जो असमंजस में है तो उसका दो कैटेगरी है बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों का। एक कैटेगरी है कि वैसे छात्र जो पीटी की परीक्षा में सफल हो चुके हैं। दूसरा कैटेगरी है कि वैसे छात्र जो कि पीटी के परीक्षा में असफल रहे हैं। अब फिर जो पीटी की परीक्षा में सफल छात्र हैं इनका भी दो कैटेगरी हो जाता है। एक है कि वैसे छात्र जो पीटी की परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में है, और दूसरा वैसा ग्रुप है जो कि पीटी की परीक्षा कैंसिल ना हो बल्कि मेंस हो, ऐसा चाहने वाले छात्र हैं। फिर जो छात्र पीटी की परीक्षा में असफल हुए हैं उनका भी दो ग्रुप है। इसमें से जो एक ग्रुप है वो उनकी चाहत है कि पीटी परीक्षा रद्द हो जाए ताकि हम फिर से फ्रेश एग्जाम दे सकें, और दूसरा ग्रुप है इसमें कि उनको लगता है कि संभवतः कोर्ट से कोई डिसीजन आने वाला नहीं है इस संबंध में, और जो है अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी जाता है तो समय नहीं मिलेगा हमको पीटी की तैयारी के लिए, इसलिए क्यों नहीं बेहतर हो कि हम सीधे 71वीं पीटी की तैयारी करें। तो ये जो असमंजस की स्थिति है हर एक कैटेगरी हर एक ग्रुप के छात्रों के बीच, इस संबंध में जो छात्रों का सवाल उठता है उन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, पहला जो मुद्दा बनता है कि वैसे छात्र जो पीटी की परीक्षा में सफल हो चुके हैं, भाई जो पीटी की परीक्षा में सफल हो चुके हैं उनके लिए तो काफी गोल्डन मौका बनता है कि अगर मेंस होता है तो मेंस की तैयारी वो लगातार अगर करते रहें तो संभव है कि उनका जो है रिजल्ट मेंस में हो जाए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि पीटी की परीक्षा में जो सफल छात्र हुए हैं उसमें से भी एक ऐसा ग्रुप है जिनकी समझ है कि अगर बीपीएससी की पीटी परीक्षा में धांधली हुआ है तो क्यों नहीं माना जाए कि बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होगा वहां भी धांधली होगा, और जब धांधली होगा तो हमारा मेंस की परीक्षा में रिजल्ट नहीं होगा, और अगर मेंस की परीक्षा में लकवश हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है तो इंटरव्यू में फाइनली निश्चित रूप से हम छांट दिए जाएंगे। तो ऐसे जो छात्रों का समूह है पीटी क्वालिफाई करने वाले छात्रों का, उनकी समझ है कि क्यों नहीं पीटी के परीक्षा रद्द हो जाए, और केवल रद्द ना हो बल्कि बीपीएससी के प्रत्येक परीक्षा में जो धांधली होने की खबर मिलती है या जो न्यूज अखबारों में आता है उस पर एक जो है बिल्कुल ही निष्पक्ष और जो है एक ऐसा विश्वसनीय जांच आयोग का गठन करके इसका जांच करा दिया जाए ताकि भविष्य में बीपीएससी के द्वारा कोई धांधली ना हो सके। और वैसी परिस्थिति में तब अगर बीपीएससी पीटी और मेंस का एग्जाम लेता है तो संभव होगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसे जो छात्र हैं
उनकी नजर में बीपीएससी की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो समाप्त हो चुकी है तो उनको लगता है कि ऐसी स्थिति में हम मेंस का एग्जाम दे करके ही क्या करेंगे, फाइनली तो हमारा रिजल्ट होगा ही नहीं, इसलिए क्यों नहीं पीटी का परीक्षा रद्द हो और फिर जो है इसका जांच हो और जांच के बाद जो दोषी हो उसको उस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसके बाद फिर से जो है तब जो है आपको पीटी और मेंस का एग्जाम लिया जाए। तब जो है निष्पक्ष ढंग से कोई भी छात्र अपनी योग्यता के आधार पर सफल हो सकता है। एक ये छात्र है। दूसरा ग्रुप है कि भाई जब हमारा पीटी हो ही गया है तो क्यों नहीं हम मेंस का एग्जाम दे लें। तो मेंस का एग्जाम दे लें तो ऐसे छात्र हैं, लेकिन अब जो असमंजस की स्थिति है कि इनको भी लगता है कि भाई जैसो पिछला जो हियरिंग हुआ है हाई कोर्ट में और उससे उस हियरिंग का जो न्यूज विभिन्न पत्र पत्रिकाओं या सोशल मीडिया में या जैसो टीवी चैनल के माध्यम से जो न्यूज आया है उससे ये जैसो लोगों की धारणा बनती जा रही है कि संभवतः हाई कोर्ट के द्वारा 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम रद्द कर हो जाए। तो रद्द हो जाए तो इनके बीच एक सवाल उठ रहा है कि अगर पीटी की परीक्षा रद्द हो जाती है तो फिर हम मेंस की तैयारी अभी क्यों जारी रखें, और मेंस की अगर तैयारी जारी रखेंगे और कहीं पीटी का परीक्षा ही रद्द हो जाए तब तो दोबारा फिर हमको पीटी की तैयारी करना होगा। तो पीटी की तैयारी के लिए अगर रद्द होगा और बहुत जल्दी अगर एग्जाम ले लेता है तो फिर मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा कि हम पीटी की बेहतर तैयारी कर सकें। तो ऐसे जो छात्र हैं इनके लिए समस्या है कि हम पीटी के पढ़ें या मेंस पढ़ें, ये इनके लिए समस्या हो गया है। उसके साथ साथ फिर जो है हम लोग देखते हैं कि जो छात्र पीटी में असफल हैं उसमें जो एक ग्रुप है कि पीटी परीक्षा रद्द हो जाए, ऐसे छात्रों का एक ग्रुप है। इनकी समझ है कि अगर पीटी परीक्षा रद्द हो जाती है तो हमें दोबारा मौका मिलेगा पीटी परीक्षा में अपियर होने का। इनकी समझ है कि चूंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है और इस बार से अच्छा कोई दूसरा जैसो किसी बीपीएससी के एग्जाम में हमें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों नहीं जो है जय पराजय का फैसला मेरे जीवन में इसी परीक्षा में हो जाए। इसलिए ऐसे जो छात्र हैं वो लगातार पीटी परीक्षा कैंसिल हो, इनकी यही मांग है और यही डिमांड है। अब आता है उसके बाद जो 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले सोच रखने वाले छात्र हैं। इनकी सोच है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी बराबर यह देखा गया है कि पहली दूसरी सुनवाई में कोर्ट का रवैया छात्रों के पक्ष में आता हुआ नजर आता है, लेकिन जब अंतिम फैसला आता है तब उसमें कमीशन के पक्ष में फैसला चला जाता है। तो इसलिए कोर्ट के चक्कर में अपना समय बर्बाद न करें और सीधे हम 71वीं पीटी की तैयारी करें, ये इन जैसो ऐसे छात्रों का ग्रुप का समझ है। अब सवाल है कि ये पहले दो ग्रुप, एक ग्रुप सफल होने वाला पीटी में, दूसरा ग्रुप असफल होने वाला, फिर दोनों तरह के ग्रुप में भी दो ग्रुप बनता है। तो ऐसी जो परिस्थिति पैदा हो गई है बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच, उस हालत में हर एक ग्रुप के छात्रों को या कहें कि प्रत्येक छात्रों को जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो हम लोग को जो लगता है अपने अनुभव के आधार पर, सबसे पहले अगर बात करें वैसे छात्रों के बारे में जो कि पीटी की परीक्षा जो है सो क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी पीटी की परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में है, तो इनके लिए जो है सो हमारी सलाह होगी कि भाई पीटी आप सफल हो चुके हैं पीटी की परीक्षा में और आपको लगता है कि निष्पक्ष एग्जाम तो अब हो नहीं रहा है बीपीएससी में, तो मेंस दे करके ही हम कौन सा शेर मार देंगे और हम तो कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो इनके लिए हम लोग का सलाह होगा कि एक तरफ अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप आंदोलन का या कोर्ट में सपोर्ट कीजिए जो उन लड़कों को जो लड़के बीपीएससी की पीटी के परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए, स्टडी अपना जारी रखिए। मतलब क्या कि स्टडी एंड स्ट्रगल का जो नारा है
उसको आप अपने जीवन में उतारें। मतलब स्टडी एंड स्ट्रगल मतलब क्या है कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ वाला जो है आपको तरीका अपनाना होगा कि अगर परीक्षा रद्द हो गया तो आपको जो है पीटी फिर से जैसो देना पड़ेगा। रद्द नहीं होता है तो आप मेंस की तैयारी करते रहें, और तब उस हालत में अगर मेंस हो जाता है तो आप मेंस दे लें। तो ये स्टडी एंड स्ट्रगल का आप जो है सो नारा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि एक तरफ आप जो है सो संघर्ष करें, और सहयोग, अगर आप रोड पर नहीं उतर पाते हैं तो सहयोग करें उन छात्रों को जो छात्र आंदोलन में हैं और हाई कोर्ट आ जा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें एक तरफ, और दूसरी तरफ मेंस की आप तैयारी जारी रखें, तो आपके लिए ये बेहतर तरीका होगा। और जो लोग मेंस परीक्षा देने के पक्ष में हैं तो इनके लिए हम लोग की सलाह होगी कि भाई आप मेंस की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं और अगर पीटी का परीक्षा रद्द नहीं हुआ, मेंस का परीक्षा हो ही जाता है अंततः अप्रैल में, तो आप जो है काफी जैसो सफलता के नजदीक होंगे। इसलिए कि मेंस की तैयारी करने वाले लड़कों की जो कि गंभीरता पूर्वक कर रहे होंगे उसकी संख्या कम होगी। तो कम होगी तो अगर आप मेंस की तैयारी करते जा रहे हैं और मेंस का परीक्षा अंततः हो ही गया तो आपका पलड़ा भारी होगा, आप सफल होने के करीब होंगे। और अगर वायदे में मान लीजिए कि पीटी की परीक्षा रद्द ही कर दिया हाई कोर्ट ने, तो और दोबारा फिर पीटी का परीक्षा हुआ तो आपका तो चूंकि मेंस का तैयारी हो गया, तो मेंस की तैयारी हो गया तो 71वीं के लिए आगे 70वीं के लिए तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आगे जब भी हमारा मेंस होगा तो हम अपनी इस तैयारी का रिवीजन कर करके आराम से मेंस दे लेंगे। और जो बचा हुआ टाइम मिलेगा, पीटी के परीक्षा रद्द होता है और दोबारा पीटी होता है, तो उस बचे हुए टाइम में आप पीटी की तैयारी कर लें और जम करके तैयारी करें। तो आपको ये आपके लिए ये बेहतर रणनीति होगा कि जब तक कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं आता है तब तक आप मेंस की तैयारी जम करके करें, और अगर जैसो कोर्ट का फैसला आ गया, अगर उसने पीटी का परीक्षा कैंसिल कर दिया तो आप मेंस की तैयारी आप वहीं रोक दें और फिर पीटी की तैयारी में जी जान से लग जाएं। इस ग्रुप के जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर रणनीति यही होगा कि भाई जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मेंस की तैयारी करो। कोर्ट का फैसला आ गया, अगर पीटी रद्द किया तो पीटी की तैयारी में लग जाओ, मेंस की तैयारी रोक दो, और अगर मेंस लिया तो फिर मेंस अपना आगे तैयारी जारी रखो, और अगर पीटी लेता है तो फिर आगे तो तुम्हारा मेंस का जैसो तैयारी लाभ ही दे ही देगा। तो इसलिए यहां भी आप लोग, आपके लिए है कि केवल आप स्टडी करते रहिए, आप स्टडी केवल करते रहिए और लगातार स्टडी करते रहिए। फिलहाल आप मेंस की तैयारी करिए और उसके बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपनी रणनीति आप बदलिएगा या जारी रखिएगा। ये आपके लिए जो है सो जरूरी होगा। उसके बाद है कि वैसे छात्र जो पीटी में सफल रहे हैं, इसमें भी जो दो ग्रुप है, एक ग्रुप है कि पीटी के परीक्षा हर हाल में रद्द हो जाए, ऐसे छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इनके लिए जैसो हम लोगों की सलाह होगी कि भाई आप जो है आराम से एक तरफ जो है संघर्ष करें, दूसरी तरफ जो है अगर खुद संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको आप किसी न किसी रूप में सहयोग करें, और साथ ही साथ आप पीटी की तैयारी करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए कि आप तो पीटी में असफल घोषित हो चुके हैं। अगर मान लीजिए पीटी का परीक्षा कैंसिल हो गया तो आपको फिर दोबारा पीटी देना है, और अगर पीटी के परीक्षा रद्द नहीं हुआ, मेंस ले लिया, तब तो फिर आपके लिए 71वीं बचता है ऑप्शन के रूप में। तो 71वीं के लिए तो पीटी आपको पहले से तैयार करना होगा। तो इसलिए आप संघर्ष और स्टडी की तैयारी दोनों एक साथ जारी रखें, यही आपके हित में होगा। और उसके बाद आता है द लास्ट ग्रुप कि जो लोग, वैसे छात्रों का एक समूह है, हालांकि इसकी संख्या कम है, कि वो चाहते हैं कि अभी सब लफड़ा में क्या पढ़ें 70वीं बीपीएससी के, सीधे अब हम आंख मूंद करके अपना कमरा में बंद होकर के 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी करें।
तो इनके लिए भी हम लोग की सलाह होगा कि भाई आप पीटी की तैयारी करते रहिए। आप रूम में बंद हैं, ठीक है, रूम में बंद रहिए। संघर्ष में किसी रूप में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो नहीं होइए, लेकिन पीटी जारी रखिए। अगर पीटी जारी रखते हैं, परीक्षा कैंसिल हो गया तो आप 70वीं भी दे सकते हैं, और अगर नहीं कैंसिल हुआ तब तो आपको 71वीं देना ही देना है। तो इसलिए आप केवल पहले पीटी की तैयारी जारी रखें, यही बेहतर तरीका होगा। कहने का मतलब कि यह पहले 2 ग्रुप सफल होने वाले और असफल होने वाले, उसके बाद दोनों का 2-2 ग्रुप। तो ये जो 4 ग्रुप बनता है, सबों की अपनी अलग अलग परिवेश और परिस्थिति है। परिस्थिति के मुताबिक हर जैसो छात्र अपना तैयारी जारी रखें। जिनके लिए परिस्थिति है मेंस की तैयारी का, वो मेंस की तैयारी करें। जिनके लिए परिस्थिति है पीटी की तैयारी का, पीटी की तैयारी करें। और जिनके लिए परिस्थिति है कि भाई जो है सो संघर्ष में भी शामिल होना है, तो वो स्टडी इन स्ट्रगल का नारा अपने जीवन में उतारें। यही तरीका हो सकता है आपको इस साल बीपीएससी की पीटी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।